With the permission of Honorable Chair and speakers before me, सभी participants, first of all मैं Ministry of Justice सर Joint Secretary सर represent कर रहे हैं सर. I would congratulate on this very good initiative sir. बीइंग अ पुलिस ऑफिसर सर, जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में आई डेलिबरेटली मेंशन कि मेरी लाइफ का जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन का केस था सर वो एक ब्लाइंड गैंग रेप था. सो इट्स अ वेरी इमोशनल फील्ड जिसमें बहुत सारा एक परसेप्शन वाइज भी और अदरवाइज भी सोशल जो एक मैसेज जाता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का, वो बहुत ही एक नेगेटिव मैसेज जाता है. और अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड ओवर, जैसे मेरे से पहले भी एक स्पीकर ने कहा था कि दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस. So I have tried to justify my presentation within the time limit given. So just to सिर्फ इंट्रोडक्शन दे क्राइम रिपोर्टिंग को इंक्रीज हुआ है इंडिया में. वो 57 जो हम इंक्रीज महसूस कर रहे हैं रिपोर्टिंग में, सिर्फ क्राइम की रिपोर्टिंग में, वो 45 क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जो पेंडेंसी रेट्स है, जो कि इन्वेस्टिगेशन टाइम पे नहीं हो पाई है या अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं, उसके फिगर्स में 33% है. और जो चार्जशीट करने का रेट है वो 76% है. दैट मीन्स कि करीब करीब 33% केसेस जो हैं वो चार्जशीट जो है कोर्ट में नहीं हो पाते हैं. चार्जशीट का मतलब ये है कि पुलिस उसमें जो एक्यूज है उसको गिल्टी फाइंड करती है और उसके हिसाब उसके अगेंस्ट कोर्ट में जो है अपना फाइनल रिपोर्ट बना के देती है. बट सबसे इंटरेस्टिंग फिगर जो जैसे जो मुझे टॉपिक दिया गया है, रोल ऑफ वुमेन सेल इन केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगी कि इस तरह के इनिशिएटिव्स के बाद, महिला थाना या फिर वुमेन सेल के इनिशिएटिव के बाद जो रिपोर्टेज है वो करीब 22% कंट्री में इंक्रीज हुई है. और नेचुरली जब रिपोर्टेज इंक्रीज हुआ है तो उसके साथ ही जो पुलिस का इंटरवेंशन है या फिर जो एक्शन है, जो लीगल कोर्स है, वो भी डेफिनेटली इसमें इंक्रीज हुआ है. मैं ये कुछ एडवांटेजेस मैंने लिस्ट आउट किए हैं कि किस तरह से जो महिला थाना या महिला सेल जब खुलता है तो किस तरह के एडवांटेजेस एक सिस्टम में विक्टिम के माध्यम से और एक बिहेवियर में जो पुलिस बिहेवियर है उसमें हम देख सकते हैं. तो फर्स्ट मैं जो सरकारी तौर पे सरकारी एक सिस्टम में जो एडवांटेजेस इस तरह के इनिशिएटिव से आए हैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी. तो जैसे कि सभी जानते हैं कि जो महिला थाना है वो ज्यादातर ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन होता है. वहाँ पे एसएचओ भी महिला अधिकारी होती है और जनरली उसका जो सुपरविजन है वो किसी महिला अधिकारी, सीनियर महिला अधिकारी को दिया जाता है. साथ ही जो मैक्सिमम उसमें स्टाफ डिप्लॉयड होता है वो सभी महिलाएं होती है जिनकी स्पेशलाइजेशन और उनको कह सकते हैं कि विद टाइम एक्सपीरियंस के साथ वो एक तरह के इस फील्ड में एक्सपर्ट बनते हैं. जो कि चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, रेप के केसेस हो, या फिर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस हो, मोलेस्टेशन के केसेस हो, इस तरह के जितने भी केसेस है उसमें एक एक्सपर्टीज विद टाइम इस पर्टिकुलर ग्रुप की बनती है. और वो लीगल पैरामीटर्स में डिस्कशन के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ बात करते करते अपने आप को एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इसमें हम बना लेते हैं. सेकंड है कि क्योंकि महिला थाने खुलते हैं, महिला सेल खुलते हैं, तो जो वर्क फोर्स में जो महिलाओं की रिक्रूटमेंट है उसमें भी बढ़ावा आता है. बहुत ही एक डिस्मल फिगर है अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में, जिसमें महिलाओं की जो प्रतिशतता है कि कितनी महिलाएं जो हैं वो पुलिस फोर्स में हैं, तो करीब 8-10% के करीब नेशनल लेवल पे ये फिगर है, जो कि किसी भी यूएन स्टैंडर्ड से या ग्लोबल स्टैंडर्ड से काफी नीचे है. हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट में बहुत सारे इस तरह के इनिशिएटिव हुए हैं तो ये फिगर थोड़ा बेटर है, लेकिन फिर अभी भी हम 50% या 33% जिस तरफ हम जाना चाहते हैं उससे काफी पीछे हैं. तो इस तरह के जो सेल्स बनते हैं या महिला थाने खुलते हैं तो ऑफिशियली महिलाएं जो है उनका रिक्रूटमेंट जो है विभाग में बढ़ता है. थर्ड है कि एक एनकरेजिंग एनवायरनमेंट बनता है. अभी मुझसे पहले दो स्पीकर से बात कर रहे थे कि शिकायत कहाँ करें या शिकायत किसको दें, पुलिस एक्शन लेती है नहीं लेती है, पुलिस एक्शन लेने के बाद भी समस्या का हल होता है या नहीं होता है, कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है, चाहे वो मेंटेनेंस हो, रिलीफ हो,
प्रोटेक्शन ऑर्डर हो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर आम लोग कहाँ जाएं और वो क्या करें। तो ये जो महिला सेल है और महिला थाना है, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और एनकरेजमेंट महिलाओं को रहती है कि वो इस तरह की रिपोर्ट जो है उसको खुलकर करें और बढ़ा के करें, और हर एस्पेक्ट्स पे जो है इस चीज को देखा जा सके। और ये जो लास्ट है रिड्यूस्ड करप्शन, कुछ स्टडीज ऐसा कहती हैं, हालांकि फील्ड पे मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा बायस स्टेटमेंट है, लेकिन महिलाओं के एंट्री के साथ जो है थोड़ा सा मे बी करप्शन कमी होती है, या फिर ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनता है जिसमें करप्शन को उतना एनकरेजमेंट खासकर पुलिस विभाग में उसमें कमी आती है। है ना। नेक्स्ट जो मैं एक पहलू रखना चाहूंगी कि किस तरह से जो हमारा जनरल बिहेवियर होता है उसमें किस तरह से महिला सेल जब खुलते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस हम देख सकते हैं। जैसे जनरली जो डोमेस्टिक वायलेंस खासकर ये एक ऐसा वाइड टर्म है जिसमें हर तरह के अब्यूज इंक्लूडेड है। जैसे मुझसे पहले जो फर्स्ट स्पीकर थे उन्होंने शेयर किया था कि अब्यूज किसी भी माध्यम से हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, मेंटल हो सकता है। तो अब्यूज का डेफिनेशन बहुत वाइड है, और जनरली ऐसा होता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है उसमें एक जनरल धारणा ये है कि एक थप्पड़ मारने से या गाली गलौज से जो है वो घर परिवार नहीं टूटना चाहिए, और महिला को जो है एडजस्ट करना चाहिए, या इस तरह का जो एक जनरल टेंडेंसी है उस पे फोकस्ड एक बिहेवियर जनरली सोसाइटी में प्रिवेल करता है। अ, क्योंकि महिला सेल होते हैं और उनकी ट्रेनिंग इसी इसी पर्टिकुलर फील्ड में होती है, और इसी मेंटल बायस को दूर करने के लिए उनको ट्रेन किया जाता है, और वो बार बार इसी तरह के केसेस को डील करते हैं, तो वो उनका जो एक्सपीरियंस होता है और जो व्यवहार होता है वो इसमें काफी चेंज आता है। नंबर दो बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जनरली महिलाओं ये एक महिला के मुंह से दोबारा से एक थोड़ी सी बायस बात है, लेकिन ऐसा फील किया गया है, रिसर्चर्स भी इसमें बहुत सारी स्टडीज भी इस तरह से रिजल्ट इसका कंक्लूड करती हैं कि जनरली महिलाओं में जो प्रो सोशल ट्रेड्स होते हैं वो जनरली ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका जो रोल है बहुत एक घर में एक सेंट्रिक रोल रहता है, सारा घर जो है किसी महिला के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो उनमें जो जनरल टेंडेंसी है सोशल ट्रेड्स को समझने की और उनको एक्सेप्ट करने की और समझाने की, वो जनरल टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा होती है। और थर्ड जो एडिड डायमेंशन है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, एम्पैथी और कंपैशन जो है किसी अन्य महिला के लिए या फिर एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन से उसमें उनका व्यवहार बेटर पाया जाता है। सबसे जरूरी जो मैसेज यहाँ पे आज के पार्टिसिपेंट्स है जो वापस लेके जा सकते हैं कि इन महिला सेल्स का और महिला थानों का जो एडवांटेज है वो विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है। तो मुझसे पहले भी ये बात शेयर की गई है कि ये एक वन स्टॉप सेंटर की तरह काम करता है। यहाँ पे काउंसलिंग के माध्यम से इंक्वायरी, रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट स्टॉप पे महिला जो है वो क्राइम रजिस्ट्रेशन या एफआईआर करने के पक्ष में नहीं होती हैं। वो चाहती हैं कि उनके इन लॉज को, उनके हस्बैंड को बुलाया जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए, और कोई छोटी मोटी जो उनके मनमुटाव है या छोटी सी घर की कोई सिचुएशन है जिसको पुलिस के इंटरवेंशन से सही किया जाए। और कई केसेस में ये बहुत ही एक कामयाब तकनीक है कि काउंसलिंग से और बार बार पुलिस इंटरवेंशन से जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें कमी पाई गई है। कई जगह रजिस्ट्रेशन से पहले एक इंक्वायरी कंडक्ट करने की बात होती है, खासकर जो डाउरी रिलेटेड केसेस होते हैं, या ऐसे केसेस जहाँ पे जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो सेपरेशन चाह रही है या फिर एफआईआर करने के बाद उसको आगे फर्दर लीगल कोर्स में ले जाना चाहती है। नंबर दो, ये जो सेल्स हैं इसमें ना सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस बल्कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, किसी भी, चाहे वो साइबर क्राइम भी हो, तो उस तरह की कंप्लेंट्स या फिर ईव टीजिंग जिस तरह हम समझते हैं, इस तरह की कंप्लेंट्स को भी रिपोर्ट किया जाता है, और एक ही सेंटर पे आप जाके जो किसी भी तरह का महिला कोई उत्पीड़न या क्राइम फील कर रही है, फेस कर रही है, उसको रिपोर्ट किया जा सकता है। साथ ही ये जो सेंटर्स हैं ये अवेयरनेस, असिस्टेंस और लीगल एड की अ, एक जो माध्यम बनते हैं। फर्स्ट की जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, चाहे राइट टू इनहेरिटेंस है, चाहे आईपीसी के लॉ है, सीआरपीसी के प्रोविजंस है, उसकी अवेयरनेस इन थानों से के माध्यम से, इन सेल के माध्यम से होती है। और साथ ही जो लीगल एड और असिस्टेंस, जैसे अभी मुझसे पहले मेंशन किया गया है कि प्रो बोनो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लीगल एड प्रोवाइड करने के प्रोविजंस है, उसके बारे में भी जो जानकारी है इन सेल्स के माध्यम से हम प्रोवाइड करवाने का प्रयास करते हैं।
इसके साथ ही इन जो पर्टिकुलर एरियाज में भारत सरकार सरकार द्वारा और निर्भया फंड में भी खासकर इस चीज को बढ़ावा दिया गया है कि इस तरह के सेल्स में या महिला थानों में या अदरवाइज नॉर्मल पुलिस स्टेशन में क्रैश और वेटिंग रूम महिलाओं के सेपरेट जो है उस तरह की फैसिलिटीज हो, ताकि एक कंफर्टेबल और वेलकमिंग एनवायरनमेंट हम विक्टिम को दे पाए, जो आमतौर पे पुलिस स्टेशन में या फिर इन जनरल जो पुलिस सेटअप है उसमें नहीं देखा जाता है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ही सेफ्टी का प्रोविजन है, जिसमें कंप्लेनेंट या विक्टिम जो भी हमें अप्रोच करती है उसकी सेफ्टी और कोई भी विटनेसेस हो उनकी सेफ्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर को दी गई है। और ये एक एरिया है जिससे जो कंप्लेनेंट महिला हैं उनको जो है कॉन्फिडेंस भी आता है और साथ में उनकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी पुलिस वाले बनते हैं, तो वो एक मैसेज जो है पॉजिटिव फील्ड में जाता है। इसके साथ ही जो महिला सेल या महिला थाना है वो रेगुलरली नेटवर्क करते हैं और लाइजनिंग करते हैं हॉस्पिटल्स में, कोर्ट्स में, आश्रम्स में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज के साथ, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड और जो डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं डीडब्ल्यू के साथ और बाकी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे जो डिफरेंट हेल्प इस तरह की महिला की स्ट्रेस में हम उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो सभी जो लाइजनिंग है वो एक ही जगह से करवाई जा सकती है। इसके साथ ही क्योंकि ये पुलिस थाना है और पुलिस थाना 24/7 हर दिन जो है साल भर चलता है और ये इमरजेंसी रिस्पांस हेल्पलाइन की तरह कार्य करता है, इसमें कोई भी शिकायत है वो फर्दर जो है उसको प्रोसीड किया जाएगा। अभी जो लेटेस्ट जैसे हिमाचल प्रदेश में निर्भया फंड के माध्यम से ही हमने कुछ मोबाइल पेट्रोल्स परचेज किए हैं, जिसमें हर एक महिला थाने को एक पेट्रोलिंग व्हीकल दिया गया है, जो कि स्पेसिफिकली जो कॉलेज, स्कूल, मार्केट, बस स्टैंड जहाँ पे लड़कियों से छेड़छाड़ की या क्राइम अगेंस्ट वुमेन की घटनाएं ज्यादा हैं जिले में, उस एरिया में के पेट्रोल्स डेडिकेटेड किए गए हैं जो सिर्फ यही कार्य करते हैं कि इस तरह के इश्यूज ना हो। ये मेरी लास्ट स्लाइड थी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारी कमियां इसमें अभी हैं, बहुत सारी आगे हमें बढ़ना है, लेकिन एक ही विभाग है जिसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या एक्ट्स के माध्यम से टाइम लिमिट्स में बांधा गया है। हमें बांधा गया है कि 60 दिन में हमें किसी भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन की जो चार्जशीट या जो भी फाइनल रिपोर्ट है वो बना के देनी है। हमें बांधा गया है कि जो भी इमरजेंसी कॉल्स आती है उसको 24 घंटे के अंदर हमें निस्तारित करना है। तो इन सभी फैसिलिटीज का पब्लिक को इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस कम है, तो आप सभी के माध्यम से यदि ये इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में जाती है और लीगली उनके क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या ड्यूटीज हैं, इस तरह का हम इंफॉर्मेशन सभी शेयर कर सकें, तो ये जो महिला सेल है या महिला थाने है ये और भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें फर्दर लीगल एड्स और डिफरेंट प्रोविजंस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरी प्रेजेंटेशन में इतना ही था, बाकी सुझाव या कोई आपके क्वेश्चंस हो तो मैं लास्ट में लेने के लिए रेडी। थैंक यू।